अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का ये पैगाम हमारे बहुत ही प्यारे भाई अहमद मुहय्यिद्दीन DPO साहब, अहमद मुहय्यिद्दीन DPO साहब बहुत ही निहायत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं आप माशाल्लाह। इसलिए आपकी अज़मत को सलाम और आपके जो आपकी तरबियत है उनको भी सलाम। आपके वालिदैन को यकीनन ये क्रेडिट जाता है या आपके उस्तादों को ये क्रेडिट जाता है। भाई DPO अहमद मुहय्यिद्दीन साहब बहुत ही अच्छे काम करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान ऐसे काम कर जाता है जिसके कि वो जज्बाती या फिर यूं कह दें कि एक सोशल मीडिया की ज़िन्नत बनाने के लिए या लोगों की वाह हासिल करने के लिए जो कि काम करने नहीं होते इंसान से काम हो जाते हैं। तो हम लोग अक्सर फैमिलियों के साथ आपकी ये वीडियोस और ये प्रोग्राम आपके देखते हैं खुली कचहरियों के। एक तो कुछ लोग आपके नाम के साथ ना कुछ झूठ मंसूब करते हैं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी अपने जो सोशल मीडिया टीम है उनसे कहें कि ज़रा इस बात से बचें। भाई अहमद मुहय्यिद्दीन साहब अक्सर औक़ात ऐसे पोस्ट लगाते हैं आपके सोशल मीडिया के जो सारिफीन हैं कि जी DPO साहब का अचानक दौरा हुआ फलाने थाने में, चीचों की मलिया में या फलाने जगह दौरा हुआ अचानक। अब अचानक दौरे में ये होता है कि आगे टेंट भी लगे होते हैं, कुर्सियां भी लगी होती हैं, मीडिया वाले भी आए होते हैं, सब कुछ होता है। ये ऐसे अक्सर होता है और आप भी किसी से पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पे भाई अहमद मुहय्यिद्दीन साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि बाज़ औक़ात आप आवाम की राय जब सुनते हैं ना, आप फौरी फैसला करते हैं। ये मुनासिब नहीं है। तकरीबन एक ऑफिसर है, वो SHO है, वो सब इंस्पेक्टर है, वो ASI जो भी है, जब आप उसको मौके पे उसकी इंसल्ट करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, आखिर उसका भी कुछ इज़्ज़त नफ्स है। वो भी इम्तिहान पास करके या तकलीफ़ों के साथ वो इस जगह पे आया है। जब आप आवाम के मजमे में, जब आप खुली कचहरी में उसको डांटेंगे SHO साहब को या DSP साहब को या फिर जो सब इंस्पेक्टर साहबान है या दूसरे लोग हैं, जब आप उनको डांटेंगे ना तो फिर अगर उनको मुअत्तल ना भी करें, सिर्फ खाली डांट दें, बेइज्जती करें, तो अवाम में फिर उनकी इज़्ज़त नहीं होती। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूंगा भाई अहमद मुहय्यिद्दीन साहब कि कोई भी इस तरह का फैसला हो, आप उसकी कमेटी बनाएं, इंक्वायरी हो। भाईजान ज़रूरी ये नहीं है कि वो जो सैल आपके पास बैठा हुआ है वो सच्चा है, ये जो आपका ऑफिसर है ये झूठा है, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो साहिल झूठा हो, वो ड्रामेबाज हो, वो झूठ बोल रहा हो और आपका जो ऑफिसर है ये सच्चा हो। देखें, अच्छे और बुरे लोग हर महकमे में होते हैं, पुलिस में भी है, हर महकमे में। लेकिन भाईजान बात ये है कि हो सकता है ये जो बंदे जो आप जिसने वर्दी पहनी हुई है, जो वो ईमानदार हो, फिर उसको जो अच्छा लगा हो उसने वही फैसला किया हो। देखें, हम जब बात करते हैं टाउट के कहने पे ये किया, उसके कहने पे ये किया, हो सकता है ऐसा ना हो। देखें, सारे ऑफिसर बराबर नहीं होते। बहुत अच्छे लोग हैं पंजाब पुलिस में, बहुत ही नाइस, ईमानदार, और यहाँ तक भी मैं कहूँगा कि साहिब हाल भी बुजुर्ग हैं पंजाब पुलिस में।
अहले कशफ, अहले इल्म और जो रूहानियत को और आपके तसव्वुफ़ को और आपकी ये जो शरीयत को, तरीक़त को अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। भाई अहमद मोहिउद्दीन साहब, कोशिश करें मेरे भाई, जब कोई इस तरह का मामला आता है ना, आप जज्बाती नहीं होना। मैं माज़रत के साथ, आप जज्बाती नहीं होना मेरे भाई। आप अपने तफ्तीशी अफसर को भी, मुंशी को भी, ऐसे जो भी वहाँ पे मुतलका बंदा है, उसको आप 2 दिन का, 1 दिन का, 1 घंटे का टाइम दे भी, आप सोच के मुझे बताओ और ये इंक्वायरी करके बताओ। आजकल ना चोरियां, डकैतियां, लड़ाइयाँ, झगड़े इस तरह के हो रहे हैं हमारे मुआशरे में कि हम सारा मलबा पुलिस पर डालते हैं। लेकिन पुलिस जो है ये एक मुकद्दस शोबा था, है और रहेगा। कुछ लोगों की वजह से हम इस मुकद्दस जो सरकार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु या जिसने भी ये काम किया था, हम इसको बुरा नहीं कहेंगे, ना कहते हैं। इसमें अच्छे लोग हैं। कुछ लोगों की वजह से अगर ये महकमे को लोग बुरा कहते हैं तो ये हमारी गलती है, महकमे की गलती नहीं है। उंगलियां तो हर तरफ उठती हैं, वलियों पर भी उठती हैं, नेकों पर भी उठती हैं, मज़ारात पे उठती हैं, मदरसों पे उठती हैं, मजहबी तंजीमों पे उठती हैं, सियासतदानों पे उठती हैं, हर बंदे के ऊपर उठती हैं। ये बात नहीं है। वो कहते हैं ना, किसी के पास एक बंदा आया सैयदना अबू बकर सदीक या किसी खलीफे के पास, तो उसकी ना आँख निकली हुई थी, आँख। तो उसने कहा जी मेरी फलां बंदे ने मेरी आँख निकाल दी है। तो जो खलीफा वक्त थे, सैयदना अबू बकर थे, या मुझे अब नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि यार उसको ना लेके आओ, अदब से, एहतराम से लेके आओ। अब जिसकी आँख निकली हुई थी, उसने कहा हुज़ूर वाला, उसने मेरी आँख निकाली, आप उसको कह रहे अदब से ले आओ या एहतराम से ले आओ। आपने फरमाया हो सकता है तो उसकी दोनों आंखें निकाल के ले आया हो, कोई पता है। तो मैं अक्सर आपकी वीडियो देखता हूँ, और मैं, क्योंकि इंसान के जो चेहरे न चेहरे ये खुली किताब होती है, पढ़े जाते हैं। इंसान की आंखें खुली किताब है। ज़बान जब इंसान बोलता है तो पता लग जाता है कि ये अल्फाज और ज़बान एक साथ बात कर रहे हैं या अल्फाज और ज़बान साथ नहीं दे रहे। तो मैं, ये मेरा पैगाम आप तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर पहुँचता है तो अपने जो आपकी जो टीम है, जो आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके मुआवन हैं ज़िले में, देखिए ये सारे मुआवन हैं, ये आप पे बाजू हैं, ये हैं तो आप हैं, आप हैं तो ये हैं, इनको साथ लेके चले। बजाय मुअत्तल करने के, बजाय उनको वो करने के, आप उनको कोई माली तौर पे जुर्माना लगा दे, या उनको ये कि भाई आप दाढ़ी रख लो, तुमने ये झूठ बोला है, तुम दाढ़ी रख लो, तुम इतनी जो है ना ये तस्बीह करो, 2000 या 3000 तस्बीह करो। आप ये इस तरह की उनको शिकायत लगाएं ताकि उनकी इस्लाह हो जाए और उनकी जो सज़ा है वो लोगों के लिए नमूना बने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके वालिदैन अपनी पूरी फैमिली की खैर फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।